अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज मैं जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं ना, वो HRM का बहुत वेरी मच मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने गौर से समझ लेना है। आज हम पढ़ने लगे हैं फंक्शंस ऑफ HRM एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक का क्या नेम है अगेन बता देती हूँ, फंक्शंस ऑफ HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, जिसको एग्जांपल्स के साथ जो है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला फंक्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो में। सबसे पहला फंक्शन क्या है HRM का सबसे पहला फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर स्टाफ की नीड होती है ना, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है इसके ज़रिए। किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर का स्टाफ होता है ना, उसकी नीड का, यानी कितनी हमें स्टाफ की नीड है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि फ्यूचर टाइम में हमें कितने स्टाफ की नीड है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। यानी कि कंपनी को कितने लोग चाहिए होंगे और कौन सी स्किल्स के साथ, यानी एक कंपनी में कौन से कितने लोग चाहिए और कितनी स्किल्स के साथ वो लोग इस कंपनी को रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपका हो गया डन, जो कि क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अब इसकी एग्जांपल में अगर आपको देती चलूँ तो एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं कि एक स्कूल को अगले साल 5 न्यू टीचर्स हायर करने हैं, तो ये HR प्लानिंग का एक पार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर अगले साल 5 न्यू टीचर्स हायर करने हैं तो वो उसकी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें कितने टीचर्स और किन स्किल्स के साथ हमें टीचर्स की ज़रूरत है। जब भी किसी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचर हायर किए जाते हैं तो आप खुद सोचो कि उनके सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उनको देखा जाता है। और अगर कोई आर्ट टीचर किसी को चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर वो स्किल्स देखी जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बता दिया कि एक कंपनी में जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर स्टाफ की नीड होती है तो वो देखते हैं, उनकी स्किल्स को देखते हैं, उनकी स्किल्स के साथ उस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हमें कितने लोग रिक्वायर्ड हैं और कितनी स्किल्स के साथ रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ये अब फर्स्ट पॉइंट इनका डन हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपने बहुत गौर से इसको समझना है। क्योंकि ये समझ लें कि एक जैसे किसी भी चीज़ की एक बैकबोन होती है ना, ये फंक्शंस ऑफ HRM जो हैं ये HRM की बैकबोन का काम करते हैं। इसलिए ये HRM के सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स का समझना, फंक्शंस ऑफ HRM का समझना विद एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इन पर मेन फोकस करेंगे। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है ना, रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं कि यहाँ पे HR जो है वो नए लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब HR किसी भी कंपनी का HR जो डिपार्टमेंट है वो नए लोगों को अट्रैक्ट करता है ना, तो उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, और उन्हीं में से बेस्ट कैंडिडेट्स को जब सिलेक्ट किया जाता है, अट्रैक्ट तो उसने कर लिया, वो रिक्रूटमेंट में आ गया, लेकिन उन्हीं में से जब बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों पॉइंट्स जो है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, जैसे कि जॉब एड्स देना और इंटरव्यूज़ लेना। यानी जॉब के लिए एड्स जो है वो लगाए जाते हैं, यानी दिए जाते हैं, और इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। ठीक है,
अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा उसके साथ मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूंगी इसको, कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग हुई थी, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो गई, यानी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया गया, कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जाएगी। यानी किसी भी इदारे में जब आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टीचर को किसी को हायर किया जाता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक जो इदारा होता है जिसको कहते हैं आपकी स्कूल्स की भी हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि जिधर सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर हायर किया जाता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की कहाँ पे, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफिसेज होते हैं ना, वहाँ पे सेल्स से रिलेटेड सेल्स एग्जीक्यूटिव की सीट्स के लिए हायर किया जाता है। तो उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं। जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने हायर कर लिया, रिक्रूट और सिलेक्ट कर लिया एक कैंडिडेट को, तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसकी करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि एम्प्लॉय को नई स्किल्स सिखाना और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जाती है उसकी, तो उसमें उसको के साथ क्या उसको बताया जाता है, उस इदारे के बारे में, उसके काम के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स सिखाई जाती हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस जो पहले से जो चीज़ें उनके इल्म में थी, उसके अलावा एडिशनल नॉलेज जो होता है, जो उनके पास नहीं होता पहले से, वो उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएंगी आपकी दोनों चीज़ें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, यानी थर्ड जो पॉइंट है इसका, फंक्शंस ऑफ एचआरएम का। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम क्या देंगे, न्यू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप। यानी अगर कोई इदारा जो है आईटी बेस्ड इदारा है, तो वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देगा और न्यू सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देगा या सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप की ट्रेनिंग देगा। आजकल आपको पता है कि कोई भी जगह हो, स्कूल हो, इवन के जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, उनमें भी आम हो गया है। पहले तो सिर्फ ऑफिसेज वगैरह में टेक्नोलॉजी को जो है वो आईटी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब तो ये क्योंकि कॉमन चीज़ हो गई है कि स्कूल्स में और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट आईटी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप की से रिलेटेड ट्रेन किया जाता है एम्प्लॉय को। ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का अब क्या मतलब है कि जब किसी एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है, किसी को सिलेक्ट कर लिया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी कर दी जाती है, तो फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले में ये प्रोसेस जो होता है ना, ये इस प्रोसेस में क्या होता है, जहां एचआर हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिव्यू करता है। इस स्टेज पर आकर, परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली स्टेज पर आकर क्या होता है कि एचआर जो है ना, एचआर डिपार्टमेंट जो है, यानी जिस इदारे के लिए उसको हायर किया गया है कैंडिडेट को, उसका एचआर जो डिपार्टमेंट है ना, वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिव्यू करता है। यानी कि जो उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी गई है, ट्रेनिंग उसकी की गई है, क्या अब वो चीज़ों को समझ गया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है उससे इम्प्रूवमेंट आई है उसमें, इस चीज़ का रिव्यू करता है कौन, एचआर डिपार्टमेंट उस इदारे का। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग। यानी जब भी कोई एनुअल परफॉर्मेंस होती है तो उसकी रिव्यू, उसकी
को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग जो है वो स्केड्यूल्ड की जाती है। अच्छा, अब 5th पॉइंट पे क्या आ जाएगा? पॉइंट कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ठीक है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी बोनसेस और दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। यानी इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी बेस्ड जॉब्स होती हैं उनमें तो सिर्फ सैलरी ही दी जाती है, लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो होते हैं इदारे, उसमें जो सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह की जैसे या कॉल सेंटर की हम बात कर लें, तो कॉल सेंटर में जो सेल्स बेस्ड जॉब्स होती हैं ना, उसमें क्या होता है कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बोनसेस और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, यानी एम्प्लॉयज़ को सैलरी, बोनसेस और दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। उसमें फैसिलिटीज़ की एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो? मेडिकल इंश्योरेंस और पेड लीव्स। यानी मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत सारे ऑफिसेज में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट में भी, अब गवर्नमेंट के ऑफिसेज में अक्सर ये किया जाता है कि मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है और पेड लीव्स दी जाती हैं। यानी कोई बंदा अगर किसी ने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं की है तो वो होल ईयर, तो वो उसकी कुछ जो है वो बता देते हैं कि कुछ लीव्स जो है वो स्पेसिफिकली अगर ली जाएं तो वो पेड होंगी आपकी, और फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाती है। अच्छा, ये 5th पॉइंट हो गया। और अब 6th और लास्ट वन पॉइंट हमारा क्या है? एम्प्लॉय रिलेशंस का। एम्प्लॉय रिलेशन में क्या होगा कि कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना। यानी एम्प्लॉय रिलेशन में क्या इसका मतलब है कि इसमें क्या करता है HR जो डिपार्टमेंट है ना, वो कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है। और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय फीडबैक लेना और उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना। यानी एम्प्लॉयज़ के जो फीडबैक है वो लिए जाते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाता है। अब इसकी कंक्लूडेड क्या है? अब इसको कंक्लूड हम इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स कि HRM की ये फंक्शंस जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैकबोन की तरह हैं। तो ये इन 6 पॉइंट्स को समझना आपके लिए HRM के सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। जैसा कि जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैं दोबारा से आपके लिए जो है वो पढ़ रही हूँ, तो आपने गौर से देख लेना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और थर्ड पॉइंट क्या था? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। 5th पॉइंट हमारे पास आ गया कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। और 6th पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? एम्प्लॉय रिलेशंस का। तो ये थी आज की वीडियो जो कि फंक्शंस ऑफ HRM के बारे में थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है वो समझ आई हो, आपको लेक्चर का समझ आया हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मेरी वीडियोस को आपने शेयर भी करना है अपनी जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं आपके फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पे जितनी भी तमाम वीडियोस हैं, जब आप आएँ तो बेल ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस इजीली जो है वो मिल सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।